सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। ये पूरी जो हमारी 1000 लोगों की फैमिली हुई है, 7 या 8 महीने लग गए इसमें, लेकिन वर्थ इट है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बहुत ही जेन्युइन तरीके से चैनल चल रहा है। मैंने कोई भी स्कैम नहीं करा, किसी के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कभी भी किसी तरह का क्लिक बेट करना हो या किसी की फोटो लगानी हो बड़े यूट्यूबर की, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारे सब्सक्राइबर जो हैं बिल्कुल जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, मेरे सारे अपने हैं। और अभी इसीलिए इस फ्राइडे को शायद मैं एक 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल स्ट्रेटेजी डालूंगा आपको, जो मैं यूज करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए। वो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा और आई होप कि आपका जो सपोर्ट है वो इसी तरह से बना रहे और आगे भी हम इसी तरह जर्नी अपनी कंटिन्यू करती रहे एज अ फैमिली। ठीक है। अब मार्केट की भी बात करनी है। अब मार्केट में सबसे पहले ये समझना है हमें कि मार्केट में हो क्या रहा है। कभी मार्केट गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है। तो इस मार्केट में पोजिशनल चलना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और काफी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, जैसे काफी लोगों के मेरे को फ्राइडे वाले वीडियोस पे कमेंट आए हैं कि हमने 16,900 की पुट ले रखी है या ये कर रखा है। तो मैंने उनको हमेशा, आप मेरे रिप्लाई देखोगे तो मैं ही बोलता हूँ, पोजीशन बनाई जाती है गैप अप गैप डाउन के लिए। अगर आपको बड़ा गैप डाउन मिल गया है तो आप प्रॉफिट बुक करो और विदाउट एनी ग्रीड वहां से निकल जाओ। और आज भी जिसने ये किया होगा, एक भाई का कमेंट आया था, 16,950 की पुट थी, तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद आप नहीं निकले होगे, आपने वेट करा होगा कि और लालच करके, तो शायद पूरा चला गया होगा आपका प्रॉफिट। तो ये चीजें हमें सोचनी है कि पोजीशन बनाई जाती है बड़े गैप्स और बड़े गैप डाउन के लिए। पोजीशन हम नॉर्मल गैप डाउन के लिए नहीं बनाते। अगर पोजीशन बनाई और थोड़ा कम प्रॉफिट मिल रहा है तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, उसकी भी अलग स्ट्रेटेजीज होती है। लेकिन अगर इतना बड़ा गैप डाउन हमें मिल रहा है तो हम वहीं पे प्रॉफिट बुक करके आप आराम से एंजॉय करो उस दिन। और बिल्कुल भी दोबारा मत सोचो कि अब यहाँ घुसते हैं वहां घुसते हैं, आप सारा प्रॉफिट अपना गवा सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही एक मैं जनरल लर्निंग दे रहा हूँ आपको। अब आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अगर रिव्यू की बात करूं मैं, तो हमने साफ साफ बात करी थी कि मार्केट 38,800 के नीचे शॉर्ट करेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट बहुत ही नीचे खुला अगेन। और जब भी नीचे खुलता है, मैंने आपको बताया कि ऊपर जाके हमारे लेवल से दोबारा अगर नीचे आता है, मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। ऊपर जाके अगर दोबारा नीचे आता है, जो कि यहाँ पे हुआ, तो ये एक ट्रेड मिला होगा आपको। हमारा टारगेट 660 था पहला और उसके नीचे था, तो 593, ये 150 पॉइंट के आसपास का ट्रेड, ये वाला ट्रेड मिला होगा आपको सिर्फ, और कोई ट्रेड नहीं मिला होगा इसके अलावा। बाइंग का भी 226 के ऊपर बाय करनी थी, लेकिन मैंने बताया हुआ है, जो मेरा वीडियो है हाउ टू ट्रेड में, वीडियो लेवल्स वाले में, कि जब इतनी रैली हो जाए तो हमें लेवल्स डायरेक्ट ब्रेकआउट में कभी भी इन करते, इसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाता तब हम बाय करते। तो बाइंग का कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। इसके अलावा स्ट्रैटेजी मैंने डाली हुई सुपर ट्रेंड की। अगर आप सुपर ट्रेंड की आज भी स्ट्रैटेजी देखोगे, आप नोटिस करना, जब भी बड़ा गैप डाउन होता है तो S3 से जो बाइंग ट्रिगर की हमारी स्ट्रैटेजी है, वो बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड्स मिलते हैं आपको। अपनी बात करूं तो जीरोधा में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि सेटलमेंट हो गया था, तो फंड्स निकल गए थे, फंड्स ऐड करना भूल गया था मैं। अब स्टॉक में मैंने ट्रेड करा था, वहां 1700 के आसपास प्रॉफिट कमाया था, और टेलीग्राम पे आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ सकते हो। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अगर हमें ट्रेंड की बात करनी हो तो मार्केट अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखो, अब वो रेंज है हमारी ये वाली। मार्केट का कोई भी ट्रेंड डिसाइड होगा जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। अगर हमें चार्ट को स्टडी करना हो तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो कि हमें क्लियरली विजिबल हो रही है कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन इन प्रोसेस है। अब ये डिपेंड करेगा कल पे, अगर मार्केट नीचे आके यहाँ तक आ जाता है तो ये नेकलाइन होगी। तो ये क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है। या फिर मार्केट में दूसरा पैटर्न बन सकता है, डेली चार्ट पे क्या बन सकता है, मार्केट यहाँ नीचे, यहाँ से पहले मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, काफी अच्छा फॉल आया जब इसकी नेकलाइन टूटी, और मार्केट नीचे गया, यहाँ ऊपर गया तो नीचे गया, मार्केट में एक एन पैटर्न बन सकता है, या आपको इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड लाइन है। तो इसके ऊपर भी काफी अच्छा वो आएगा, जो मैंने आपको पोजिशनल लेवल बताया हुआ है वीकली एनालिसिस में, कि पोजिशनल ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा इस लेवल के ऊपर। अब लेकिन इंट्राडे की क्या बात होगी कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं। अगर आप डाउ जोन्स देखोगे 18 पॉइंट, अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखोगे तो ऑलमोस्ट 17 पॉइंट, 17,250 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस भी है। बट अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी से। तो अब हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि हमारे कौन से लेवल से। एक लेवल में मार्क करता हूँ आपका ये वाला 38,591, या मैं आज के लो ही मार्क कर देता हूँ 38,500 के आसपास का। और एक लेवल आपके लिए जो मैं मार्क करूंगा, वो मैं मार्क करूंगा ये वाला जोन, जो कि है हमारा 39,200 या 250 के आसपास का। अब इस लेवल को आप जब देखोगे ना 218 के आसपास का, आप यहाँ पे देखो कि मार्केट में यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, ऊपर निकलने की कोशिश करी, फिर से रेसिस्टेंस, आज फिर से रेसिस्टेंस लिया। और ये रेसिस्टेंस क्यों ले रहा है, अब देखो पीछे यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था इसमें, और यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो कोई भी आपकी बाइंग बनेगी, अगर इंट्राडे में बाइंग करनी है, वैसे इंट्राडे में भी हम लेवल्स देख लेंगे, तो इस लेवल के ऊपर ही आपकी बाइंग होगी, इससे पहले नहीं होगी। 39,230 या 220 का लेवल है। ठीक है।
अब लोअर रेंज पे 539,500 साइकोलॉजिकल लेवल टूटेगा तो आपको एक बड़ा क्रैश तो नहीं, बड़ा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है जो आपको सीधा 1000 पॉइंट का इस सपोर्ट के आसपास लेके आएगा। और अगर आप ये सपोर्ट देखोगे तो ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट टूटता है तो हमें बड़ा फॉल जो कि यहाँ गैप फिलिंग तक आ सकता है वहां तक हो सकता है। ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है आगे बैंक निफ्टी में। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, कल किस तरह से ट्रेड करना है हमें। अब सेलिंग के लिए अगेन, सेलिंग के लिए हमारा लेवल बिल्कुल परफेक्ट है, 38,500 के नीचे ही सेल करेंगे, या मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। हम इसको 38,470 या 480 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा रहेगा फर्स्ट ये वाला जोन 38,300, 150 पॉइंट के आसपास का। ये भी निकल गया तो ये जो गैप का फिलिंग का पोर्शन है यहाँ तक का मार्केट आ सकता है 38,100 तक, या 150 तक का भी टारगेट आप मान लो, अच्छा खासा आपको ट्रेड मिल सकता है। और कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो इसके चांसेस ज्यादा है। अब बाइंग, मैंने जैसे बताया कि 38,9217 का मार्केट में बाई किया हमने, लेकिन हमने को दिख रहा है ये डे हाई है हमारा, तो मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। बाइंग कहाँ करेंगे हम, बाइंग हम आज के हाई के ऊपर ही करेंगे, 330 के ऊपर। अब 330 के ऊपर पहला टारगेट कौन सा आता है, सीधा सीधा 450 या 500 के आसपास का, तो 39,470 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा हमारा, 140 या 150 पॉइंट का, ये भी निकल जाता है। तो ये जो डे हाई है हमारा 39,570 या 550 के आसपास का, इस जोन के आसपास का बाइंग का टारगेट रखेंगे। ये बात हुई हमारी फ्लैट की। अब मार्केट अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन कितना कहाँ हो सकता है, अगर देखो 39,113 के ऊपर है, गैप डाउन अगर इस जोन के नीचे होता है, ये वाला जोन देख रहे हो आप, मार्केट क्या कर रहा था, इस जोन को होल्ड करा, पहले भी बाहर निकला इससे, फिर होल्ड करा, अब फिर इससे बाहर निकला, फिर इसके अंदर आया, फिर यहीं पे आके कहीं क्लोज हो गया। तो इस जोन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे कहीं आता है तो यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ शॉर्ट कर सकते हो आप। तो आपका अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर गैप डाउन होता है 39,800 के, तो आप इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो, उस केस में आपके टारगेट ये हो जाएंगे 38,500, और उसके बाद नीचे जो टारगेट चलेंगे वो टारगेट बन जाएंगे। गैप अप के केस में, गैप अप आज के हाई के ऊपर ओपन होना चाहिए अगर कोई बाइंग आएगी। अगर आज के हाई के नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको, कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी में भी रिव्यू की बात कर लेते हैं। आई थिंक इसमें तो हमारा रिव्यू का कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि हमें सेल करना था कहाँ पे, 17,173 के नीचे। अब मार्केट खुला ही हमारे लेवल से इतने नीचे, दोबारा भी मार्केट काफी ऊपर से आ रहा था तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, तो हमारे रिव्यू का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको भी देखें, एनालाइज करें सबसे पहले डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे क्या दिखा रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको वीकली एनालिसिस में निफ्टी की एक लेवल बताया था, वो लेवल था हमारा ये वाला 37,160 के आसपास का। और मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट में क्या हो रहा है, कि मार्केट में ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट टूटा, पहले एक एम्पेडन बन रहा था, ये टूटा, इसका टारगेट मैंने आपको बता रखा है 16,400 के आसपास का टारगेट आना चाहिए अगर इस पैटर्न को कंप्लीट होना है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट नहीं निकल रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, गैप फिलिंग तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक हमने वीकली टारगेट अपने अचीव करे जो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आया, इसके नीचे ऊपर, लेकिन फिर से इसके ऊपर आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये वाला जो जोन है इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन रखने में कामयाब रहा है। अब इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, मार्केट अगर यहाँ पे, मैंने आपसे कल भी बात कर दी, अगर मार्केट इसके ऊपर जाके फिर से 30 मिनट की कैंडल को इसके नीचे क्लोज कर देता है, उसका लो टूट देता है, तो हमारी वीकली पोजिशन फिर से एक्टिव हो जाएगी। अब आपको मैं दिखाऊं, 30 मिनट क्लोजिंग तो करी इसने, 30 मिनट पे चलते हैं। आई थिंक क्लोजिंग भी नहीं करी, नहीं क्लोजिंग भी नहीं करी इस लेवल के नीचे, तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर इसके नीचे एक्टिव हो जाता तो ट्रेंड फिर से आपका नेगेटिव हो जाता, फिर ये गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए जो मैंने आपको वीकली टारगेट दिया था वो हमारा रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ। तो अभी भी ये लेवल उतना ही इंपॉर्टेंट है 17,150 का जितना पहले था। अब कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं इस केस में, अब तो पहले मैं एक बार इसको थोड़ा सा बैक लेके आता हूँ। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो मैंने मार्क करा है 17,150, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक नीचे नहीं आएगा। और कल डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में इसमें भी सेम चीज हो रही है। ये जो रेंज का ब्रेकआउट है मार्केट ने दोबारा क्लेम किया है, मार्केट तीसरी बार जब आएगा तो वो नीचे ही जाएगा, तो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये का लेवल हो गया 17,150 का। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हमारा क्या है, हमारा वो आज का लो है, वो मार्क कर लेते हैं 17,050। तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, हमारा आज का हाई, तो वो मार्क कर लेते हैं एक बार पहले, 17,284। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आए हम 15 मिनट के चार्ट पे, तो 17,150 का जो लेवल दिखाया मैंने, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया तो मैं इसको थोड़ा सा इस हैमर के नीचे, इसकी बॉडी के नीचे लेना, 17,150 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट 17,110 के आसपास का, 116, ये निकल जाता है तो दूसरा टारगेट हमारे पास क्या रहेगा, दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा आज का लो के आसपास, जो कि 17,050 के आसपास ही है, 17,070 के आसपास। तो ये आपको 80-90 पॉइंट के आसपास निफ्टी का ट्रेड मिल सकता है। बाइंग 17,284 के ऊपर ही होगी, इससे पहले कोई भी लेवल नहीं है हमारा। और अगर 17,284 को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसको, 17,280 टारगेट हमारा फर्स्ट, ये गैप फिलिंग 17,314, 40 से 50 पॉइंट का दूसरा टारगेट, मैक्सिमम टारगेट हमारा 17,350 तक के आसपास मिल सकता है हमें कल कल।
ठीक है, ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन अगर 17,070 के ऊपर ही होता है और नीचे निकल जाता है तो शायद हमें 16,900 का लेवल भी देखने को मिल जाए। अगर मार्केट में गैप डाउन यहाँ पे होता है, रेंज बना के कुछ 4-5 मिनट होल्ड करता है, 10 मिनट 15 मिनट फिर ऊपर निकलता है, तो आप गैप फिलिंग के लिए भी जा सकते हो। गैप अप, गैप अप देखो यहाँ से एक शॉर्ट शार्प सेल आया है, इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो बाय करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे कोई नेगेटिव पैटर्न दिखाता है हमें, जैसे नेगेटिव पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया है काफी सारे, या रेंज बना के नीचे तोड़े या कोई शूटिंग स्टार बना दे, तो आप गैप फिलिंग के लिए भी जा सकते हो। हालांकि मार्केट में गैप फिलिंग के लिए अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं होगा, 252 पे बंद हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी 314-15 पे हुआ था, तब आपको वेट करना पड़ेगा रेंज का कि किस साइड होती है, तब आई थिंक कोई लेवल्स काम नहीं करेंगे आपके। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।